नमस्कार दोस्तों, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स जो टॉपिक है अपना पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया है और हमने कुछ क्वेश्चंस भी आपको साथ साथ में टॉपिक के कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर करवाया है। कंसेप्ट इनसे एग्जाम में बाहर नहीं पूछा जाएगा, जितने हमने कंसेप्ट कराए हैं सारे वही आएंगे। बस कितना आप प्रैक्टिस कर पाते हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकाल पाते हैं, वो चीज़ें आपके लिए लाभदायक होंगी, वो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। ये भी अपना एक प्रैक्टिस का सेशन होने वाला है। 2-3 क्लासेस प्रैक्टिस की आपको मिलेंगी, जिसके अंदर हम क्वेश्चन निकालेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं आपसे। तो एसआर सैनी बुक आप निकाल लीजिए, उसमें से भी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। और भी बुकें हैं, मैंने पिछले साल भी आपको बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन करवाए थे, वो भी मैं करवाऊंगा। साथ में और नए क्वेश्चन भी आपको इस बार ऐड किए हुए मिलेंगे। पिछले सालों में क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन आए हैं वो भी हम करने वाले हैं। तो इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए। जल्द ही फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड की वैकेंसीज भी आने वाली हैं, नोटिफिकेशंस आउट होंगे। तो आप जल्दी से इन क्लासेस को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं कि सेकेंड ग्रेड पूरा कोर्स यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेशन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। 3 यानी 6 नंबर का काम इन 2 टॉपिक से, मैट्रिक और डिटरमिनेंट से पूछा जाएगा। तो पहले वाला सेट वाला भी वही काम था, उसके अंदर 2 या 3 क्वेश्चन वहां से पूछे जा रहे थे, 3 या 4 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। तो हम धीरे धीरे चीजों को कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला इस प्रकार है कि आपको सारणिक दिया है। ज़्यादा मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देकर वो सोल्व करवाएगा, सारणी के मान पूछेगा, तो वहाँ पर आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। ये पूछेगा आपसे एपी जीपी के जो अप्लाइड क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, जिसमें 2-2 3-3 टॉपिक आपके कंबाइन लगते हों, तो वो चीज़ें भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है, प्रैक्टिस करनी है। सारणी का आपको देखा, देखिए कोस 10 डिग्री, साइन 70 डिग्री, माइनस साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री का मान है, ये पूछा है। ऑप्शन भी आपको देगा वो, जैसे इसके अंदर ऑप्शन दे दिया 1/2, दूसरा ऑप्शन दे दिया √3/2, तीसरा ऑप्शन दे दिया -1 और चौथा दे दिया 0। ये क्वेश्चन है, इसके सारणिक का मान पूछा है। तो सीधा सा फॉर्मूला है सारणिक का मान, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ये। तो सारणिक का देखिए फॉर्मूला तो सीधा सही है, क्या जो रूल है वही लगाएंगे कि इसकी गुणा माइनस इसकी गुणा। तो सारणिक का मान क्या आ जाएगा, देखिए कोस 10 इंटू साइन 20, माइनस तो सूत्र का भी होता है, ये रहा माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन 10 साइन 70 डिग्री। अब देखो, आपने एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर, पढ़ा है, बार बार आप चीज़ें पढ़ते हैं कि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। चूंकि आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है ना, साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो ये फॉर्मूला देखिए क्या इसके अंदर अप्लाई हो रहा है, तो साइन ए कोस बी, लेकिन यहां आप देखिए कोस ए कोई चीज नहीं बन रही है। तो इसे बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे अपन, 1 मिनट, ठीक है। अब देखिए साइन 70 डिग्री है, इसको आपको चेंज करना है, इस रूप में बनाना है कोस 20 डिग्री के रूप में। तो साइन देखिए, अभी देखिएगा 90 माइनस, यहां पर अगर मैं 20 डिग्री करता हूं तो क्या यही बात है, क्या 90 में से 20 घटेगा, साइन 70 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला होता है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, उसके अंदर क्या होगा, साइन 90 पर बदलेगा, किस में बदलेगा, कोस, और कितना आ जाएगा, कोस 20 डिग्री। तो इसका मान हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोस 10 डिग्री साइन 20 डिग्री प्लस का साइन 10 डिग्री और कोस 20 डिग्री, ये माना यहाँ पर आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये टोटल फॉर्मूला यहाँ से साइन ए प्लस बी, तो साइन ए का मान 10 मान लीजिए और ये 20 हो गया, तो साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो ये आपका आंसर आ गया 1/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। चीज़ें यही पूछी जाएंगी एग्जाम के अंदर, बस आप प्रैक्टिस कीजिए और जितना जल्दी हो सकता है उन क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयत्न करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन है कि इस प्रकार है कि 0 माइनस एच माइनस का जी, एच 0 माइनस का एफ और जी एफ 0 मैट्रिक्स का प्रकार है। ये पूछा इसने कि किस मैट्रिक्स का, बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, मैट्रिक्स का प्रकार है। ऑप्शन आपको देगा, सीधी सी बात है, बस आपको पता होनी चाहिए पहचान। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, सममित अवयव, दूसरा विषम सममित अवयव, अवयव, तीसरा है दोनों और चौथा है वर्गसम, दोनों और चौथा वर्गसम। तो बता दें, देखते ही बता देंगे कि कौन सा होगा। बताएं कि इस प्रकार का क्वेश्चन है जिसके अंदर ये दे रखा है आपको। तो मैंने आपको एक बात बताया था कि जो मुख्य विकिरण के अवयव हैं अगर 0 हों और जो बच गए वो संख्यात्मक रूप से सेम हो लेकिन चिन्ह उनके विपरीत हों, तो वो मैंने कौन सा बताया था, वो आपको विषम सममित बताया था मैंने। ठीक है, तो ये सीधा सा पहचान हो गया कि ये विषम सममित अवयव होगा। आगे हम बात करें, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है भाई ऐसा। देखिए ऐसा है कि यदि W इकाई का घनमूल हो, इकाई का घनमूल यानी क्यूब है, W क्यूब यानी W क्यूब का मान 1 होगा। ठीक है, तो सारणिक का मान आपको बताना है। तो सारणिक, देखिए यहां पर ये सारणिक आपको दिया है कि 1 W स्क्वायर प्लस का 1 और W की पावर 4 W माइनस का W स्क्वायर और W की पावर 6 1 ठीक है, यहाँ पर W ये है। तो इसके सारणिक का मान आपको बताना है कि सारणिक का मान इसका क्या होगा। तो बता सकते हैं, देखिए सीधा सा सारणिक सोल्व करना है जिस तरीके से हम करते हैं लगातार। सारणिक की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि कितना मान आएगा। ऑप्शन भी आपको दे देगा, भी मान ले ऑप्शन आपको दे दिए W स्क्वायर माइनस का 1, दूसरा दे दे W स्क्वायर, तीसरा दे दे माइनस का W, चौथा 1 दे दे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वही प्रसार का तरीका क्या है, 1 को छोड़ लिया। अब देखो W और यहाँ पर प्लस का W स्क्वायर। ठीक है, आगे ये चिन्ह माइनस का होगा, फिर माइनस का W स्क्वायर प्रसार करेंगे तो इसके स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़ दिया, इसकी गुणा माइनस इसकी गुणा, तो W4 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो गया W6 पहले ही है तो ये हो गया W8 क्योंकि दोनों गुणा होंगे, प्लस W स्क्वायर प्लस का 1। अब ये ले लिया, इसके स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़ दिया, इसकी गुणा, ये क्या है 1 है सीधा, माइनस का नहीं है, तो ये W की पावर 4 और इसकी गुणा इसके साथ, तो W की पावर 7, W4 माइनस W7। ठीक है, आगे देखिए अब इसको हम सोल्व करते हैं आगे। तो W प्लस W स्क्वायर हो गया, माइनस W स्क्वायर के अंदर गुणा कराऊंगा तो W की पावर 6 और इसके अंदर और गुणा कराएंगे तो ये हो गया W की पावर 10 हो जाएगा, माइनस W10 प्लस अब W स्क्वायर की कराएंगे तो W पावर 6 हो गई, और आगे कराएंगे तो देखिए माइनस W स्क्वायर W की पावर 9 हो गई, प्लस W4 माइनस W7। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर दे रखी है कि W की पावर क्यूब का मान 1 है। ठीक है, W की पावर 3 का मान कितना है 1 है, ये देखो साफ साफ लिख रखा है। तो अब देखिए अब चीज़ें सोल्व करेंगे तो W प्लस W स्क्वायर इसका मान कितना होगा 1 ही आएगा। अब देखो W की पावर देखो ये 9 हो गई तो 9 का मान भी 1 है, तो यहाँ पर एक W एक्स्ट्रा बचा है, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, तो इसका मान 1, तो ये हो गया माइनस W पावर 6 इसका मान भी 1 होगा, इसका मान भी 1 होगा, और W की पावर 4 W3 और 1 इंटू W तो ये W हो गया,
और यहाँ भी ऐसा ही माइनस का डब्लू, डब्लू से डब्लू कैंसिल, ये 1 से ये 1 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचा डब्लू स्क्वायर माइनस का 1, और ये रहा आपका ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं ये, तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान देने चाहिए। ठीक है, सत्य असत्य कथन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो वो भी हम करवाने वाले हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अगर आपको ऐसा दे दें, अब देखो ये पहचान करनी आपको आनी चाहिए कि यदि ए बराबर आपको दे दिया, ये मैट्रिक्स दे दिया आपको कि 1 माइनस 2 माइनस 3, 2 2 माइनस का 4, 3 4 3, और ऑप्शन दे दिया कि तो ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर है। ठीक है, एक ऑप्शन की सममित है, सममित मैट्रिक्स, दूसरा वही ऑप्शन विषम सममित, दोनों, और चौथा ऑप्शन दे दे न सममित न विषमित। अब देखो न सममित या न विषम सममित, तो क्या करना पड़ेगा, देखो सारा टॉपिक ही आपका रिवाइज करवा रहा हूं मैं, जो चीजें हमने पढ़ी थी वो सारा कंसेप्ट आपका इन क्वेश्चन के माध्यम से दोबारा रिवाइज हो रहा है। अगर ध्यान से आप पढ़ते हैं तो एक एक चीज आपको पुनः मैं रिवाइज करवा रहा हूं, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक चीजें रिवाइज हो जाएंगी। तो ए स्क्वायर का निकालना है तो वही ए इंटू ए हम करेंगे, तो गुणा करानी है, और क्या है 1 माइनस 2 माइनस 3, 2 2 माइनस का 4, 3 4 3, इसकी गुणा वापिस इसी के साथ 1 माइनस 2 माइनस 3, 2 2 माइनस 4, 3 4 3। अब देखो इसकी गुणा कराएंगे, इसकी गुणा कराएंगे, जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो देखनी है कि वो सममित होगी या विषम सममित होगी। तो दोनों पहचान मैंने तय है, अगर विषम सममित होती है तो वो क्या होगी, जो मुख्य विकिरण है वो 0 0 होंगे, और ऊपर वाले चिन्ह अलग होगा, नीचे वाले का चिन्ह अलग होगा, यही है विषम सममित की पहचान। और सममित आप देख सकते हैं कि पंक्ति और पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर वापस वही आ रही है, तो वो सममित होगी। तो ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि ये न तो सममित आ रही है न विषम सममित आएगी, तो ये आंसर होगा, क्योंकि गुणा करवा सकते हैं। अगर मैं कराऊंगा तो लंबा टाइम जाएगा, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो इस प्रकार करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, या मैं रिजल्ट लिख सकता हूं डायरेक्ट इसका कि क्या रिजल्ट आएगा, तो आप देख लेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है भी कोई। नए क्वेश्चन भी आपको मैं करवाऊंगा एसआर सैनी बुक से भी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, क्वेश्चन है आगे कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। भी असत्य कथन बताना है आपको, भी कौन सा कथन असत्य है। देखिए साथ साथ में देखते चलें कि कथन है कि प्रत्येक अदिश मैट्रिक्स एक विकिरण मैट्रिक्स है, एक विकिरण मैट्रिक्स है। ठीक है, दूसरा कथन प्रत्येक इकाई मैट्रिक्स एक अदिश मैट्रिक्स है, प्रत्येक इकाई मैट्रिक्स एक अदिश मैट्रिक्स है। तीसरा कथन है प्रत्येक विकिरण मैट्रिक्स एक त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है, प्रत्येक विकिरण मैट्रिक्स एक त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। और आगे है प्रत्येक शून्य मैट्रिक्स एक वर्ग मैट्रिक्स है, प्रत्येक शून्य मैट्रिक्स एक वर्ग मैट्रिक्स है।
प्रत्येक शून्य मैट्रिक्स एक वर्ग मैट्रिक्स। अब ऑप्शन आपने सारे दे पढ़ लिए तो आपको पता चल गया कि प्रत्येक ऐसे तय कथन पहचानना है तो प्रत्येक अदिश मैट्रिक्स एक विकर्ण मैट्रिक्स होती है। बिल्कुल सही बात है कि अदिश मैट्रिक्स है वो एक क्या होगी, विकर्ण मैट्रिक्स होगी। तो अदिश मैट्रिक्स आपको पता होती है कौन सी होती है, देखो कि मुख्य विकर्ण के अवयव समान होंगे। अब एक एक हो गया, दो दो हो सकते हैं, ऐसे ये समान होंगे, बाकी सारे क्या हैं, जीरो होंगे। ठीक है, ये होती है अदिश मैट्रिक्स, यानी मुख्य विकर्ण के अवयव समान होते हैं। और यही क्या होती है, विकर्ण मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है कि मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सारे जीरो। अब समान नहीं होता विकर्ण के अंदर, विकर्ण के अंदर समान नहीं होता, कोई से भी हो सकते हैं, 1 2 3 हो, इस प्रकार हो सकता है, लेकिन मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे अवयव जीरो हैं। अदिश के अंदर भी मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे हैं। तो ये सही है, प्रत्येक इकाई मैट्रिक्स एक अदिश मैट्रिक्स होती है। अब देखो यहाँ एक एक कर दें, अदिश मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही यही होती है कि जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं समान हो, तो एक एक समान है, तो ये क्या होगी, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक विकर्ण मैट्रिक्स एक त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होती है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है भाई। प्रत्येक विकर्ण मैट्रिक्स त्रिभुजाकार मैट्रिक्स नहीं हो सकती। प्रत्येक शून्य मैट्रिक्स एक वर्ग मैट्रिक्स है, बिल्कुल है, 0 0, तो ये क्या होगी, 2/2 की होगी, तभी वो शून्य मैट्रिक्स होगी। शून्य मैट्रिक्स होने के लिए यही डेफिनेशन है, यही परिभाषा है कि वो आपकी वर्ग मैट्रिक्स होगी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ऐसे एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, अब भी वो आपसे पूछेगा ऐसे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स आपको दे रखी है कि A बराबर 0 0 Q 2 5 1 8 PP, यही है क्या? आठ PP अव्युत्क्रमणीय होगा यदि ये अव्युत्क्रमणीय होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, देखिए कि Q बराबर 1, दूसरा ऑप्शन है P बराबर 0, तीसरा ऑप्शन है P बराबर 20 और चौथा ऑप्शन है P बराबर Q। ये ऑप्शन है, ये बताना है। तो देखिए अव्युत्क्रमणीय होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि इसके सारणिक का मान 0 के इक्वल होगा, यानी A सारणिक है वो बराबर 0, तो इसका सारणिक हम निकालेंगे तो ये 0 ये 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे 0 हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट हम इसी से प्रसार करेंगे। तो Q इसके पंक्ति को, इसके स्तंभ को छोड़ दिया, 2P माइनस का 40 बराबर क्या है, 0, तो Q बराबर क्या हो गया, 0 और 1 हो जाएगा, 2P माइनस 40 बराबर 0। यहां से P का मान कितना आ गया, 20, तो ऑप्शन कौन सा है, P बराबर 20, बिल्कुल सही बात। देखिए ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूं। अब देखिए एक क्वेश्चन और है बढ़िया, हमने 9-10 क्वेश्चन कर लिए हैं इतने से टाइम में, स्पीड अपनी सही है भाई। क्वेश्चन 1 देखिएगा, ये आपको बताना है, दो उपयुक्त क्रम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये दो उपयुक्त क्रम में मैट्रिक्स AB के लिए, क्रम में मैट्रिक्स AB के लिए, ये सारे सर सैनी बुक में से क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। AB के लिए सत्य कथन है, तो आप साथ में वो निकालेंगे तो और भी क्वेश्चन बच जाते हैं, वो निकाल लीजिएगा आप। ठीक है, तो AB इनवर्स बराबर है A इनवर्स B इनवर्स। ठीक है, दूसरा ऑप्शन AB इनवर्स बराबर B इनवर्स A इनवर्स, ये फॉर्मूला है सीधा। देखो ये कई बार मैं ऐसे पूछता हूँ आपसे
ताकि आपको फॉर्मूले याद रहें। चौथा इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। तो हमने पढ़ा है कि ए बी की इनवर्स बराबर क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ए बी की होल इनवर्स है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होगी। तो ये हम पढ़ते आए हैं। तो लगभग हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे। और पिछले साल के नोट्स भी देख सकते हैं, उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, तो वो देख लीजिएगा साथ में। और नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम करेंगे। 2016, 2018, 2022 के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं तो वो भी हम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं। तो एक बार थोड़ा सा टाइम कम दे पा रहा हूँ मैं आपको, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन धीरे धीरे ये क्लासेस की टाइमिंग बढ़ जाएंगी। और दो क्लासेस भी, 3 क्लासेस भी हमने पिछले साल डाली थी। तो इस प्रकार हम कुछ करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। इन क्लासेस को शेयर जरूर कीजिए, पूरा कंटिन्यू सिलेबस हम करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही।